बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रोज़ों के बाद ईद आ रही है और ये वाली ईद मीठी ईद होती है। और इस ईद पर पहला मीठा जो बनता है ना, वो होता है राइस खीर। अब खीर बनाने के लिए इसे घंटों पकाया जाता है और जब खीर पक पक कर आधी रह जाती है तो ही इसे चूल्हे से उतारा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ 15 मिनट में खीर बनाना बताऊंगा, एक सादा से तरीके से और एक छोटी सी ट्रिक से। और ऐसा नहीं है कि खीर आपकी पतली पतली सी बनेगी या कच्ची रहेगी। नहीं 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 दोस्तों, बहुत थिक किस्म की बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी सी होगी, मज़ेदार और लाजवाब टेस्ट वाली होगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। अब मिनटों में खीर बनाने के लिए दोस्तों मैंने वही चीज़ें ली हैं जिनसे आप खीर बनाते हैं। 1 किलो के करीब करीब में दूध, 100 ग्राम चावल और उसके बराबर में ही 100 ग्राम चीनी, सब्ज़ इलायची, बादाम, क्रश किया हुआ पिस्ता, बादाम की कतरन, किशमिश और सूखा नारियल। अब मिनटों में खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटा चावल लिए हैं, यानी शॉर्ट ग्रेन राइस। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कच्चे चावल हैं, मतलब किसी भी प्रोसेस से इनको स्टीम नहीं दी गई है और इसी वजह से ये आपको सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं। अब इनको भिगोने के लिए आपने इन्हें घंटों पानी में नहीं रखना है, बल्कि इनमें पानी डालकर इनको आपने बहुत अच्छे से धो लेना है। थोड़ा सा मसलेंगे और अच्छे से रब करेंगे तो इनमें जो भी मिट्टी, खाका, डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। बस इतना ही करके आपने इन्हें साफ़ पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद में पानी डालकर बस ऐसे 5-7 मिनट के लिए इन्हें भिगो के रखना है। और इतने में आपने बॉयल होने के लिए रख देना है दूध। ये फुल क्रीम दूध है दोस्तों, खुला दूध है जो करीब करीब हर जगह से ही मिल जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ ना मिले तो आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध को हमने पकाना है उबाल आने तक, और जब तक इसमें उबाल आता है तब तक मैं आपको वो ट्रिक समझा देता हूँ कि जिससे खीर आपकी मिनटों में रेडी होगी। अब जो टोटा चावल 5-7 मिनट के लिए हमने पानी में भिगो के रखे थे, उनमें से सबसे पहले आपने पानी को ड्रेन आउट करना है और जब पानी इसमें से निकल जाए तभी आपने इन चावलों को मिक्सी की डब्बी में डाल लेना है। 100 ग्राम चावल हैं तो ये मिक्सी की डब्बी में एक बारी में ही आ जाएंगे। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें ग्राइंड कर लेना है और सिर्फ 1-2 मिनट पीसने से ही दोस्तों ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें जो सफ़ेद सा है, इसमें ज़्यादा मिकदार स्टार्च की है और स्टार्च ही दोस्तों वो चीज़ है कि जिससे आपकी खीर गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। ये देखिए, चावल के पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे छोटे से रह गए हैं और बाकी सारी सफ़ेदी है। अब इतनी देर में ही दूध को देखें तो दूध काफ़ी गर्म हो चुका है, बॉयल आने के करीब करीब में है। तो आपने इस स्टेज पर दूध को अकेला नहीं छोड़ना है और जैसे ही उबाल आए आपने फ्लेम को लो फ्लेम पर कर देना है। अब खीर आपकी इसी लो फ्लेम पर ही पकेगी। बस बराबर आपने इसको स्टर करते रहना है और जब थोड़ा सा दूध नीचे हो तभी आपने इसमें डाल देना है चावलों का पिसा हुआ राइस पेस्ट। दोस्तों, अभी तक तो आप सिर्फ दूध को स्टर कर रहे थे, अब चावलों की वजह से आपने दबा दबा कर स्टर करना है। अभी चावल के पार्टिकल्स जो हैं ये थोड़े फूल रहे हैं, तो इनको अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो खीर में गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी जो बाद में रिमूव भी नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब खीर को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें इलायची डाली जाती है। तो साबुत ही अगर आप इलायची को डालेंगे तो इसकी बहुत थोड़ी सी खुशबू आएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सब्ज़ इलायची को फ्रेशली ही कूट लेता हूँ। थोड़ा ही हावन दस्ते में मैं इनको पीसता हूँ तो छिलके इनके अलग हो जाते हैं। अब छिलकों को निकालकर मैं चाय के लिए रख देता हूँ। इससे चाय बहुत ही खुशबूदार बनती है
और बीजों को बहुत अच्छे से पीसकर मैं इसका इलायची पाउडर बना लेता हूँ। सिंपल सा सादा सा तरीका है। 6-7 इलायची में से ही इतना इलायची पाउडर बन जाता है कि खीर पूरी की पूरी खुशबूदार बन जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो डाल लीजिएगा, उससे आपके ये 2-3 मिनट भी बच जाएंगे। अब चावलों के पेस्ट को और दूध को पकाते हुए मुझे करीब करीब 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट ही दूध को उबाल आने में लगे हैं। अब खीर ने भी पकना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आपने इसमें डालना है सूखा नारियल, और नारियल के साथ में ही आपने किशमिश डाल देनी है। और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर जब आप देखेंगे तो खीर जो है ये गाढ़ी होनी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो अब डाल देनी है आपने इसमें चीनी। ये मैंने यहाँ पर चावलों के बराबर में ही डाली है और ये परफेक्ट मीठा है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मिकदार को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अब चीनी डालकर दोस्तों आपने इसे पकाना है। खीर बनाने के लिए दोस्तों जब हम चावल डालते हैं तो पहले तो चावल दूध को पीते हैं, थोड़ा फूलते हैं और उसके बाद में अपनी लेस को इंक्रीज़ करते हैं और इस काम में लग जाते हैं 1.5 से 2 घंटे। अब चावलों को क्रश करने से, थोड़ा पानी डालकर पीसने से ये काम हो जाता है बहुत ही आसान। और इस सादा से आसान से तरीके से आपके घंटों बच जाते हैं। अब आपकी खीर सिल्की बने, थोड़ी शाइनी बने, तो उसके लिए आपने करना ये है कि थोड़ी सी आपने इसमें मिल्क क्रीम डाल देनी है। मिल्क क्रीम यहाँ पर दोस्तों खीर को सिल्की और शाइनी तो बनाएगी ही, पर खीर को एक जैसा कर देगी और स्मूथ बना देगी। और मिल्क क्रीम की वजह से खीर का टेस्ट भी आपका ऐसा बनेगा कि इससे पहले आपने शायद ही कभी ट्राई किया हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप टेट्रा पैक क्रीम ही डालें, आप घर के दूध से उतरी हुई बालाई भी डाल सकते हैं। लेकिन बालाई को दोस्तों आप विस्क की मदद से एक जैसा ज़रूर कर लीजिएगा, उससे भी आपको मिल्क क्रीम जैसा फ्लेवर ही आएगा। अब परफेक्टली खीर बनने के करीब करीब हो गई है, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी और थिक किस्म की बन गई है। तो बस अब आपने इसे 2-3 मिनट तक और पकाना है और बहुत ही लाजवाब मज़े की लाजवाब खीर रेसिपी आपकी बिल्कुल तैयार है। इस वाली खीर को दोस्तों ना हमने बहुत ज़्यादा पकाया है कि घंटों इसे चूल्हे पर रखा है, और ना ही इसे बहुत ज़्यादा पका कर आधा किया है। दोस्तों अब अगर इसे ठंडा करने के लिए भी आधा टाइम आपने बचाना है तो इसे आप मिट्टी के बर्तन में सर्व कीजिएगा। मिट्टी के बर्तन में ये बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी, और जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ही ये उतनी ही गाढ़ी होती जाएगी। दोस्तों ईद के दिन में या आगे पीछे के लिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से खीर बनाने का क्विकली तरीका आपके साथ शेयर किया है। आपको मेरा यह तरीका कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।